हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया मेडिकल लेक्चर अंकित में। और आज हम आपको बताने वाले हैं सेट्राजिन सिरप, ड्रॉप्स और सस्पेंशन के बारे में, जिसका उपयोग बच्चों में किया जाता है। सबसे पहले हम इस दवा के यूज के बारे में बताएंगे। यूज का मतलब होता है उपयोग। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कौन सी ऐसी बीमारी होती है बच्चों में कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। बच्चों में कौन सी ऐसी बीमारी होती है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम इसके डोज के बारे में बताएंगे। डोज का मतलब होता है खुराक और दवा की मात्रा। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना मात्रा बच्चों को पिलाएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना खुराक बच्चों को पिलाएंगे। इस दवा को कितने मात्रा में बच्चों को पिलाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है दवा का उल्टा प्रभाव। अगर कोई भी बच्चा है उसे हम इस दवा को पिलाते हैं और उसके बॉडी पर इस दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें कौन सी ऐसी सिम्टम्स होगी जो कि देखने को मिल सकते हैं। इस दवा को पिलाने के बाद बच्चों को कौन सी ऐसी साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे। ब्रांड नेम का मतलब होता है दवा का नाम। अगर इस दवा को आपको किसी भी मेडिकल से ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम इसके कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। कंपोजिशन का मतलब होता है इस दवा में कौन से ऐसी केमिकल नेम होती है जो पाई जाती है। इस दवा में कौन सी ऐसी कंपोजिशन होती है जो पाई जाती है। इस दवा में कौन से ऐसी सॉल्ट नेम होती है जो कि पाई जाती है। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम आपको इस दवा के यूज के बारे में बताएंगे कि इस दवा का उपयोग कब किया जाता है। बच्चों में कौन सी ऐसी बीमारी होती है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। एलर्जिक रिहनाइटिस, नाक बहना, आँख में पानी आना, बार बार छींक आना। अगर बच्चों में नाक बहता है, उसका नाक बहता है, आँख में पानी आती है और बार बार छींक आती है तो उस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट, रनिंग नोज, अगर उसका नाक बहता है, नाक बार बार बहता है, नाक से पानी गिरता है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। और टिकरिया यानी खुजली होती है। अगर बच्चों के बॉडी पर खुजली होती है, बच्चा को खुजली होती है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन, अगर बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन होती है, किसी भी दवा के कारण एलर्जिक रिएक्शन होती है, किसी भी कीड़े मकोड़े के काटने के कारण एलर्जी रिएक्शन होती है, किसी भी मौसम के अनुसार एलर्जी और रिएक्शन होती है, उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े के काटना, अगर बच्चों को कीड़ा उड़ा काट लेता है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। सीजनल एलर्जिक, मौसम के अनुसार एलर्जी, मौसम के अनुसार जब एलर्जी होती है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। मौसम के अनुसार एलर्जी का मतलब होता है कभी कभी गर्म होती है, गर्मी के दिन आती है तो उस समय गर्मी के कारण भी एलर्जी हो सकता है, ठंडे के कारण भी एलर्जी हो सकती है, बरसात के कारण भी एलर्जी हो सकती है। मौसम के अनुसार एलर्जी हो सकती है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, अगर बच्चों पर किसी भी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट होती है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। अगर कोई भी मेडिसिन है और बच्चों को पिला रहे हैं, उसके वजह से बच्चों पर उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। डोज का मतलब होता है दवा की खुराक या दवा की मात्रा। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना मात्रा बच्चों को पिलाएंगे या इस दवा की कितना खुराक बच्चों को पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 से 6 साल है, अगर बच्चा का उम्र 2 से 6 साल है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। जैसे एक टाइम सुबह में पिलाएंगे और एक टाइम शाम को पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार पिलाना है, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 6 से 10 साल है, अगर बच्चा 6 से 10 साल का है तो उसे 5 ml बीडी पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार, जैसे सुबह और शाम। एक टाइम सुबह में पिलाएंगे और एक टाइम शाम को पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 6 से 10 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार और जब भी दे
5 घंटे के अंतराल में दें। इस दवा को जब भी बच्चों को पिलाएं तो 5 घंटे के अंतराल में दें, यानी 5 घंटे की गैप रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाएं। एक बार इस दवा को अगर बच्चों को पिला दिए हैं तो दूसरा बार 5 घंटा के अंतराल में ही इस दवा को बच्चों को पिलाएं, यानी 5 घंटा के गैप रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। जब भी इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो 5 घंटा का गैप रखना है, यानी 5 घंटा का अंतराल रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। अब हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताने वाले हैं कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है और इस दवा का बच्चों पर साइड इफ़ेक्ट होता है तो कौन कौन सा ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है, कौन कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि देखने को मिल सकता है। ड्राउजनेस मतलब नींद आना। बच्चों को नींद आ सकती है, बच्चा ज़्यादा मात्रा में सो सकता है, बच्चा पहले से ज़्यादा मात्रा में सो सकता है, बच्चों को नींद आ सकती है। नेक्स्ट, स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, बच्चों के पेट में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट, स्वेटिंग यानी पसीना आना, बच्चों को पसीना आ सकती है, बच्चों के शरीर से पानी गिर सकता है, बच्चों को पसीना आ सकती है। नेक्स्ट, स्टमक अपसेट, पेट खराब होना, बच्चा बार बार लैट्रिन कर सकता है, बार बार पोटी कर सकता है, बच्चा को बार बार लैट्रिन लग सकती है। नेक्स्ट, नौजिया और वोमिटिंग, मतली और उल्टी, बच्चा उल्टी और मतली कर सकता है, उसका जी घबरा सकता है और वह उल्टी भी कर सकता है। नेक्स्ट, सिर दर्द यानी हेडेक माने सिर दर्द, बच्चों के सर में दर्द हो सकती है, बच्चा का सिर दर्द हो सकती है। और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से मिलें। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट या और कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें और अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपको कोई और दूसरा दवा प्रोवाइड कर सके या एडवाइस कर सके ताकि आप अपने बच्चों को पिला सकें। अब हम इस दवा के ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। ब्रांड नेम का मतलब होता है दवा का नाम, कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। अगर इस दवा को आपको ख़रीदना है तो कौन कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। और कंपोजिशन यानी इस दवा में क्या पाया जाता है, कौन से ऐसी सॉल्ट नेम होती है जो कि इस दवा में पाई जाती है। सबसे पहले हम इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे। सेट्राजिन सिरप जो कि 30 ml के स्ट्रेंथ में आती है, सेट्राजिन सिरप जो कि 30 ml के स्ट्रेंथ में आती है, इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से इस नाम से किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं। सेट्राजिन सिरप जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आती है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। सेट्राजिन ड्रॉप्स जो कि 10 ml के स्ट्रेंथ में आती है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सेट्राजिन ड्रॉप्स दिया जाता है, ड्रॉप्स से दवा पिलाया जाता है। और जो 5 साल के बच्चे हो जाते हैं, 4 साल 5 साल, उनको सिरप वाली भी दवा पिला सकते हैं। और जो ड्रॉप्स होती है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए होती है, जैसे 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वैसे बच्चों में ड्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। कंपोजिशन यानी इस सेट्राजिन सिरप में क्या पाया जाता है, सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, इसमें सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अब हम इस दवा के प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानियाँ, यानी इस दवा को अगर बच्चों को पिलाना है तो उससे पहले कौन कौन सी ऐसी सावधानी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा ना दें।
अगर बच्चा का उम्र 1 साल से कम है या बच्चा 1 साल का है तो उसे इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटी टू योर चाइल्ड। इस दवा को बच्चों को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो इस दवा का ज़्यादा मात्रा बच्चों को ना पिलाएं। जितना मात्रा डॉक्टर ने बताया है बच्चों को पिलाने के लिए उतना ही मात्रा में इस दवा को बच्चों को पिलाएं। अगर बच्चों को इस दवा को पिलाना है तो जितना मात्रा डॉक्टर पिलाने के लिए बोला है उतना ही मात्रा में पिलाएं, उससे ज़्यादा मात्रा में इस दवा को बच्चों को ना पिलाएं। नेक्स्ट, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चिल्ड्रेन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। बिना डॉक्टर की सलाह के यह दवा अपने बच्चों को ना पिलाएं। बिना डॉक्टर के सलाह का यह दवा अपने बच्चों को ना पिलाएं। बिना डॉक्टर के सलाह के यह दवा अपने बच्चों को ना पिलाएं। जब भी इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो पहले डॉक्टर का सलाह ले लेना है, यानी डॉक्टर के एडवाइस के बिना इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। और अगर डॉक्टर देता है पिलाने के लिए तब पिलाना है। स्वयं से इस दवा को खरीद कर किसी भी मेडिकल से अपने बच्चों को नहीं पिलाना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर।